नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस की 2023 की मुख्य परीक्षा का आयोजन होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट पिछले महीने जून में इसका घोषित हुआ था और इस रिजल्ट में सबसे बड़ी बात थी कि कट ऑफ जितना अनुमान लगाया जा रहा था उससे ज़्यादा गया था। उसमें देखा गया कि जो नंबर ऑफ सीट्स है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। पहले 172 सीटों पर रिजल्ट आना था, बाद में ये बढ़कर कितनी हुई तो पता चला कि लगभग 200 250 के आसपास 260 के आसपास सीटों का लोग अंदाजा लगा रहे थे कितनी सीट पे रिजल्ट आया है। एक आरटीआई की तहत सूचना मांगी गई थी जिसमें सीटों की कुल संख्या भी पता चल गई है कि कितनी सीटों पे रिजल्ट आया था। और उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा कट ऑफ इस कारण से भी हाई गया क्योंकि जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें बढ़ी नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि कितनी सीटें हैं पदवार, एसडीएम की कितनी सीटें हैं और डिप्टी एसपी की कितनी सीटें हैं, ऐसे ये पूरा डिटेल भी इसमें बताया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ये आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। कोई सूचना आपको लेनी है तो आप ये प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखा जाए तो पदवार जो यहाँ पर दिया गया है कि कितनी सीटें हैं, तो ये कुछ डिटेल इस तरीके से है। डिप्टी कलेक्टर की सीटें टोटल 41 हैं। 41 में से 18 अनारक्षित हैं और बाकी जो सीटें बची 23 सीटें ये आरक्षित हैं। इसमें एससी के लिए 8 और ओबीसी के लिए 11 सीटें और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें हैं। 2 सीटें यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए और एक पीएच कैटेगरी के लिए है। 8 सीटें ये महिलाओं के लिए हैं। तो टोटल इसको करेंगे तो टोटल 41 पद है। ऐसे उपनिबंधक के लिए ये 20 पद हैं। फिर इसमें अनारक्षित केवल 6 पद हैं और अधीक्षक कारागार के लिए 3 पद हैं। कई लोग लगातार मुझसे अभी भी पूछते हैं सर कितने के कौन से पोस्ट हैं, तो वो डिटेल यहाँ से उनको मिल जाएगा। इसमें से जो अधीक्षक कारागार है, अधीक्षक कारागार में अनुसूचित जाति के लिए एक पोस्ट है और ओबीसी के लिए एक है। बाकी जनरल की कोई पोस्ट इसमें नहीं है। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 1 ये एक पोस्ट है और ये एक पोस्ट जो है ये अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ये आरक्षित है। कोषाधिकारी की कुल 17 पद हैं। इनमें से 9 अनारक्षित हैं और 5 एससी के लिए हैं और यहाँ पर ओबीसी के लिए ये पिछड़ा वर्ग है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 2 और महिलाओं के लिए ये 3 पोस्ट है। एक इसमें ईडब्ल्यूएस है। जिला कमांडेंट होमगार्ड की केवल एक पोस्ट है और वो अनारक्षित है। कर निर्धारण अधिकारी इसकी 10 पोस्ट है। इसमें 4 अनारक्षित है, 2 इसमें महिलाओं के लिए है। बाकी आप डिटेल ये देख सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी, अब ये देखिए एक ही पोस्ट है यहाँ पर और एक ये जो पोस्ट है ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ही आरक्षित है। सहायक श्रमायुक्त ये 5 पोस्ट हैं और इनमें से 2 एससी के लिए और 3 ओबीसी के लिए आरक्षित है। सहायक नियंत्रण विधिक माप अधिकारी एक पोस्ट है और ये अनारक्षित है। प्राविधिक सहायक भूतत्व 13 पोस्ट हैं, इसमें 7 केवल अनारक्षित हैं। बाकी एससी के लिए, ओबीसी के लिए ये सारी पोस्ट जो हैं ये आप डिटेल दे सकते हैं, ये आरक्षित है। प्राविधिक सहायक इसकी एक ही पोस्ट है, वो अनारक्षित है। और विधि अधिकारी लोक निर्माण विभाग 4 पोस्ट हैं, इनमें से 2 एससी के लिए हैं और 2 ओबीसी के लिए हैं। विधि अधिकारी दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग एक पोस्ट है और वो भी अनारक्षित है। तो ये इतनी पोस्ट रही। फिर पुलिस उपाधीक्षक की 42 पोस्ट हैं इसमें और 42 में से आपकी अनारक्षित है केवल 19 पोस्ट और ये 8 और 11, 8 एससी के लिए और ओबीसी के लिए आपके ये 11 पोस्ट आरक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट आरक्षित हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 और महिलाओं के लिए 8। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी 8 पोस्ट हैं जिसमें 4 अनारक्षित, एक इसमें एससी की है और 3 ओबीसी की हैं, एक महिला के लिए। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी 2 हैं और दोनों एससी के लिए हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी 6 पोस्ट हैं, इसमें से 2 एससी के लिए और एक ओबीसी के लिए और 3 अनारक्षित हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक महिला के लिए है, ठीक है, इसमें एक महिला होगी, ये ध्यान रखना है आपको। कोई याद करने की चीज़ नहीं है, जो लोग इसमें सेलेक्ट होंगे ऐसे ही ये रेशियो रहेगा। यात्री माल कर अधिकारी
तो ये 2 सीटें हैं और दोनों अनारक्षित हैं। और उप कारापाल ये 75 सीटें इसमें हैं, यही सबसे बड़ी वैकेंसी है इसकी पूरी। इसमें 32 अनारक्षित हैं। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं की ये सीटें जुड़ी हुई हैं और ये इनका डिटेल रहा। इसमें से 15 सीटें जो हैं आपकी ये महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 15 15 30 और 30 32 ये 62 हो गया और एक 63 20 83। तो ये महिलाओं के लिए कोई अलग से नहीं, उसी में से होता है। ये डिटेल आप ध्यान रखिएगा। तो टोटल इसमें 44 महिलाओं के लिए। बाकी महिलाएं अगर टॉप करेंगी, ज़्यादा उसमें मार्क्स उनके आते हैं तो ऊपर मार्क्स भी हो जाएंगे, तो वो सामान्य सीट पर भी चयन इतनी महिलाओं को तो होना ही है। ऐसे कई बार ओबीसी कैंडिडेट भी जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं, तो उनका चयन जो होता है वो जो अनरिजर्व सीट है उस पर हो जाता है। तो टोटल 254 सीटें हैं, इनमें से 108 केवल अनारक्षित हैं, 56 एससी के लिए और 65 ये ओबीसी के लिए। इतने सिलेक्शन तो इनके होने ही हैं। और उसके बाद में अगर ये मार्क्स अच्छे लेके आते हैं तो जनरल सीट पे भी इनका सिलेक्शन हो जाता है। बाकी ये डिटेल और है कि ये भूतपूर्व सैनिक के लिए कितनी है, जो श्रेणी यहाँ पर पीएच के लिए टोटल और डीएफएफ के लिए टोटल और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 23 सीट्स हैं। तो ये आरटीआई के तहत सूचना थी। अब आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर आगे के एग्ज़ाम्स आपको पास करने हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि अब कट ऑफ से थोड़ा आपको 5-10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन प्लस करके कम से कम चलना पड़ेगा। जैसे अब की बार जो लोग 90 के आसपास थे तो 90 प्लस में तो उनका सिलेक्शन हो गया है, और उसका कारण है कि क्वेश्चन चेंज हुए हैं। 8 से 10 क्वेश्चन में जो परिवर्तन हुआ है, 8 क्वेश्चन का तो इन्होंने आंसर ही चेंज किया है और 2 क्वेश्चन इन्होंने सुनने में आ रहा है कि डिलीट किया है। अब ये बताए भी नहीं, अभी आयोग ने भी ये नहीं बताया है। तो ये खेल जो है आपके साथ ना हो, तो आप कम से कम मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन की लीड लेके चलिए। जो आप टारगेट रखते थे कि 85 क्वेश्चन हम करेंगे और 85 क्वेश्चन पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तब उसको 95 पहुंचाइए और शुरू से ही ये दिमाग में रखिए और प्रैक्टिस अभी से करना चालू कर दीजिए। 2024 का एग्ज़ाम देना है, आरओ देना है, बीओ देना है कोई, तो ये कीप इन माइंड कि आपको थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये डिटेल बताने का केवल उद्देश्य यही है कि एक बार आप जान जाएंगे कि ऐसे ऐसे होता है, जो नए कैंडिडेट हैं वो जान जाएंगे कि ऐसे विभाजन होता है। बाकी 2024 की तैयारी में सबसे बड़ी बात यही है कि आपको बहुत ज़्यादा शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी अपने को सेव करने के लिए। मिलते हैं किसी अन्य एक वीडियो में, क्लास में। थैंक यू सो मच।